तो आज शुरू कर रहे हैं हम लोग रिकॉर्डिंग ऑफ पल्स रेट ऑफ अ पेशेंट, यानी पल्स कैसे मेज़र किया जाता है। ये फिजियोथेरेपी में एनाटॉमी फिजियोलॉजी की क्लास में प्रैक्टिकल पार्ट रहता है, और बाकी जो भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं उनको भी ये पता होना चाहिए कि पल्स किस तरीके से मेज़र किया जाता है। कोई भी एक सब्जेक्ट यहाँ पे हम पेशेंट की बात कर रहे हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट है भाई, उसका कैसे पल्स रेट मेज़र किया जाएगा वो सारा जो है देखने का तरीका, किस तरीके से मेज़र होगा, क्या मेज़र होगा, वो सारा हम अभी इसमें देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हमारा जो एम रहेगा वो रहेगा रिकॉर्ड द वैरायटी सिंगल लाइन पल्स रेट ऑफ अ पेशेंट। किस तरीके से आप पल्स को मेज़र करोगे। तो पल्स मेज़र करने का जो सिंपल सा तरीका होता है वो क्या रहता है कि आपका जो थंब वाला एरिया है लेफ्ट या राइट हैंड में, आप जो थंब का साइड है उस पर आप हल्का सा प्रेशर दो, जहाँ पे रिस्ट एरिया है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको पैल्पेशन यानी ब्लिंकिंग सी महसूस होगी। ठीक है, उस ब्लिंकिंग को क्या करना है, आपको रिकॉर्ड करना होता है फॉर 60 सेकेंड्स। तो किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं चलिए समझते हैं। तो अब जो हमारा एम है, क्या चीज़, रिकॉर्डिंग ऑफ अ पल्स रेट ऑफ अ पेशेंट, किस तरीके से हम रिकॉर्ड करेंगे उसको समझने के सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमारा जो एम हो गया वो रिकॉर्डिंग का हो गया, पल्स रेट का रिक्वायरमेंट क्या होगा भाई, एक पेन पेपर चाहिए होगा जिसपे हम वो पल्स रेट जो रिकॉर्ड करेंगे वो लिख पाएंगे। एक आपको सेकंड वाली घड़ी चाहिए होगी जिसमें सेकंड्स का हिसाब हो, जैसे 60 सेकंड 50 सेकंड्स, वो सेकंड वाली आपको वॉच चाहिए होगी, और साथ में उसके काउंटिंग करने के लिए आप अपने काउंटिंग याद होनी चाहिए। फिर आते हैं मेथड पे कि भाई क्या क्या मेथड आपको, प्रोसीजर में मेथड क्या क्या फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्या फॉलो करना है कि पेशेंट जो है वो रिलैक्स कंडीशन में हो, ऐसा ना हो कि वो अभी भगा हुआ आ रहा है और सडनली आपने उसका पल्स मेजर कर लिया। रेस्ट कंडीशन में होना चाहिए पेशेंट। रेस्ट कंडीशन में रहेगा तो सबसे कॉमन चीज़ क्या रहेगी कि आप आसानी से उसका पल्स रेट फील कर पाओगे, और एक नॉर्मल पल्स रेट जो ऑन एन एवरेज रहना चाहिए वो आपको मिल पाएगा। उसके बाद आ जाते हैं कि भाई पल्स रेट में दूसरा क्या कंडीशन होती है, तो पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कोई प्रेशर आ रहा हो, किसी भी तरीके का प्रेशर, किसी भी तरीके का ब्लड फ्लो वाला जो पार्ट है वो नहीं होना चाहिए। पेशेंट बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में रहना चाहिए। पल्स रेट मेजर करने के लिए आपको क्या ध्यान देना होता है, तो सबसे पहले आपका पेशेंट जो है रिलैक्स कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है, कंफर्टेबल है। फिर साइट सिलेक्शन, साइट कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो साइट सिलेक्ट करते हैं, आपका जो रिस्ट एरिया होता है वहाँ पे आपकी पल्पेशन जो है वो बहुत ईजिली आपकी काउंट हो जाती है। आजकल कई सारे डिवाइसेस भी आते हैं पल्स काउंट करने के लिए, ठीक है, लेकिन हम अभी यहाँ जो सीख रहे हैं वो मैनुअल तरीका सीखेंगे कि किस तरीके से मैनुअली जो है पल्स काउंट किया जाता है। अप्रोप्रिएट साइट सेलेक्ट हो गई, उसके बाद ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा कि जो पल्स है वो प्रॉपर आपका डिडक्ट नहीं हो पाएगा, आप काउंट नहीं कर पाओगे। कैसे काउंट नहीं कर पाओगे, ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो जो बीट है पल्स की वो आपको फील नहीं हो पाएगी। किस तरीके से फील करना है, क्या फील करना है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपका जो है पल्स जो है वो फील किया जाता है। फिंगर यहाँ हम लोग देखेंगे इसके साथ में कि किस तरीके से फिंगर रख के आपका जो पल्स है वो फील किया जाएगा इमेज के थ्रू। अब यहाँ आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, अलग अलग पल्स फील करने का मेथड है, तरीका है। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो हैंड पोजीशन है, यहाँ पे जहाँ कर्सर है मेरा वहाँ पे आप ध्यान दो। आपको क्या करना है, अपना एक लेफ्ट साइड वाला हैंड और राइट साइड वाले हैंड में, यहाँ पे 2 फिंगर दे रखी है, 3 फिंगर है, यहाँ पे आप क्या करोगे, रिस्ट के पास जहाँ पे अभी ये फिंगर रखा हुआ है वहाँ पे हल्का सा फिंगर रखोगे, और रिस्ट की पोजीशन हल्का बेंड यानी आउटर में बेंड में रहेगी, और आप उसको हल्का प्रेस करोगे। जब आप प्रेस करोगे तो आपको पल्पेशन यानी हल्का सा ब्लिंकिंग सा महसूस होगा। वो जो ब्लिंकिंग है उसी को हम पल्स कहते हैं, और यही काउंट की जाती है 60 सेकेंड्स तक। कैसे काउंट करना है, किस तरीके से काउंट करना है, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे, इसमें इस इमेज के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको 2 फिंगर और 3 फिंगर जो है आपको अपना सिलेक्ट करना है। उसके बाद उस 3 फिंगर को आपको रखना है कहाँ पे, थंब के साइड वाला जो एरिया है रिस्ट के पास, वहां पे आपका आर्टरी रहता है, वहां पे आपको प्लेस करना है। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ ये प्लेस किया गया है। उसके बाद 60 सेकेंड्स के लिए आपको इसे काउंट करना है। ये अलग अलग मीटर्स भी आते हैं यहाँ पे पल्स रीडिंग के लिए। ठीक है, आप उसमें पल्स आराम से देख सकते हैं।
इस डायग्राम से आप और इजीली समझ पाओगे कि पल्स बेसिकली है क्या। ये आपकी आर्टरी है जहाँ पे क्या होता है, आप प्रेस करते हो, और जब प्रेस करते हो तो उस टाइम पे आपका जो प्रेशर है, पल्स प्रेशर है, वो आपको फील होता है। यहाँ पे ये पल्स प्रेशर है, यहाँ फील होगा। पोजीशन आपको पता लग गई है। प्रैक्टिकल थ्योरी समझते हुए प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप को रिलैक्स पोजीशन, कंफर्टेबल पोजीशन में लेके आ जाना है। लेफ्ट हैंड जो है वो थंब वाला जो एरिया है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको राइट हैंड के अपने फिंगर से, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, ये 3 जो फिंगर है इसको प्लेस करना है थंब के पास, और इस तरीके से प्लेस करना है कि कंफर्टेबली आप उसको होल्ड कर सको, और हल्का सा प्रेस करना है। जब आप प्रेस करोगे तो आपको पल्पेशन यानी आपको हल्का सा कुछ ब्लिंक होता हुआ महसूस होगा। वो जो ब्लिंकिंग है वही आपकी पल्स होती है, और उसको काउंट करना हम शुरू करेंगे। किस तरीके से काउंट करना शुरू करेंगे आगे पढ़ते हैं, और उसको साथ में प्रैक्टिकल को परफॉर्म भी कर। यहां तक हमने बता दिया कि आपको प्रेशर ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है, प्रेशर कम ही रहना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, फिंगर टिप्स जो हैं आपकी, इंडेक्स फिंगर की, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर। इंडेक्स मतलब फर्स्ट फिंगर कहा जाता है, मिडिल फिंगर जो हो गया उसका सेकंड वाला, और रिंग फिंगर जो आपकी जिसमें रिंग लग जाती है वो थर्ड फिंगर हो गई। ठीक है, उसको सेंसिटिव पार्ट को हल्का सा फील करना है, टच करना है। ठीक है, और पल्स जो है वो काउंटिंग 1 मिनट तक करनी शुरू करनी है। उसके बाद क्या करना है, रिदमिक जो वॉल्यूम है वो देखना है कि बीच में ऐसा ना हो कि आप प्रेशर ज़्यादा दे दो तो आपको पल्स फील होना ही बंद हो जाए। रिकॉर्ड करना है 1 मिनट के अंदर कितनी बार जो आपकी पल्स है वो ब्लिंक करी है। और ये फिगर है, देखो किस तरीके से आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो हाथ को, खुद के हाथ का भी फील किया जा सकता है, दूसरे के हाथ का भी फील किया जा सकता है। तो अभी अगर आप अकेले हो तो आप खुद का अपना हाथ लेफ्ट हैंड पे अपना पोजीशन प्लेस करो, जैसे मैंने अभी बताया था इससे पहले वाले इमेज में कि किस तरीके से आपको फिंगर रखनी है, और फिर काउंट करना शुरू करना है। प्रिकॉशन क्या रखना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, नेल्स वगैरह जो हैं वो कट रहने चाहिए, नेल्स का प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, और आपका जो कंटेंट है उसमें जो एरिया है उसको प्रॉपरली क्लीन करके रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में कुछ डस्ट लगा हुआ है या कुछ ऐसा है और आप उसी से प्रेशर कर रहे हो, अगर हाथ में कोई स्क्रैच कट है तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस आएंगे। तो ध्यान रखना है कि जहाँ आप पल्स फील कर रहे हो और जहाँ से आपका जो एरिया है वहाँ पे कोई किसी भी तरीके का कट या स्क्रैच मार्क नहीं होना चाहिए। अगर स्क्रैच मार्क या कट मार्क है तो वहाँ पे कोई भी प्रेशर से या आपको फिंगर से फील नहीं करना है। तो बहुत सिंपल सा प्रैक्टिकल है, किस तरीके से हमने परफॉर्म किया इसको समझ लेते हैं। पल्स का काम क्या होता है पहले ये समझते हैं, पल्स से हमें क्या क्या चीज़ें आइडिया लग जाता है। सबसे पहला जो आइडिया है उसका पता लगता है कि आपका ब्लड प्रेशर कैसा चल रहा है। देखो ऐसा नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि पल्स बहुत फास्ट है तो ब्लड प्रेशर फास्ट ही होगा, ऐसा कंपल्शन नहीं है। लेकिन हाँ एक आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई पल्स फास्ट है तो हो बॉडी टेम्परेचर है उसका आइडिया लगेगा कि इनर बॉडी टेम्परेचर कैसा होगा। दूसरा आपका ब्लड प्रेशर, उसका आइडिया लगेगा कि भाई कैसा होगा, फास्ट है या स्लो है। पल्स अगर नॉर्मल है तो पेशेंट की कंडीशन कैसी है ये पता लगेगा। और अदर पैथी में जैसे यूनानी है या आयुर्वेदा है, इनमें तो पल्स से बहुत सारी चीज़ें और आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। पल्स का मेन जो मोटिव होता है यहाँ पे, पल्स का क्या रहता है कि भाई आपका जो पल्पेशंस है यानी पल्स है वो कैसा पेशेंट का चल रहा है। अगर बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है तो पेशेंट को क्या करना है, इमीडिएटली रिलैक्स होने के लिए कुछ थेरेपी वगैरह आपको देनी है। अगर पेशेंट बहुत स्लो पल्स चल रहे हैं तो उसको थोड़ा सा फास्ट करने के लिए थेरेपी देनी है। यानी ब्लड सर्कुलेशन, बेसिकली कहने का मतलब है कि ब्लड सर्कुलेशन कैसा चल रहा है वो आपका पल्स से क्लियर हो जाता है। ये आपका प्रैक्टिकल था पल्स का, रिकॉर्डिंग पल्स ऑफ अ पेशेंट किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। एक बार जल्दी से शॉर्ट में ब्रीफ करवा देता हूँ कि किस तरीके से जो आपका पल्स है वो चेक किया जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आपका पेशेंट जो है पल्स का पल्स रेट है उसको चेक करने के लिए क्या क्या चाहिए, एक पेन पेपर चाहिए और पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन में सामने बैठा होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। बिल्कुल भी उसका जो सिलेक्टिंग साइड है वो किसी भी तरीके का उस पर निडल मार्क स्क्रैच नहीं होना चाहिए। मान लो आप राइट हैंड में कर रहे हो और वहाँ पे कैनवला लगा हुआ है आसपास में, तो वहाँ से पल्पेशन नहीं करनी है, दूसरे हाथ से लेनी है। या रैशेज हो रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में या पेन है, स्वेलिंग है, तो वहाँ पे आपको पल्स नहीं चेक करना है, आप साइड दूसरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करना है, तो आपको स्टॉप वॉच अपनी तैयार करनी है जो है आपका 60 सेकंड्स के लिए, 60 सेकंड का टाइम लैप लेके, और आपको काउंटिंग शुरू करनी है। जैसे आप स्टॉप वॉच शुरू करेंगे वैसे काउंट करना शुरू करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 74-75 तक आपकी पल्स जो है ऑन एन एवरेज नॉर्मली रहती है। अगर 74-75 से नीचे है तो हल्का बहुत कम है, आप उसमें रूटीन बेसिस पे
कुछ भी ले सकते हैं, जैसे अगर ज़्यादा कम हो रहा है तो बीपी चेक करके, अगर बीपी भी लो आ रहा है आपका साइड में तो कॉफ़ी ले सकते हो, या थोड़ा सा वॉक कर सकते हो। वॉक करने से भी आपका जो है वो थोड़ा सा सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा। फिजियोथेरेपी में क्या करते हैं तो फुट थेरेपी दी जाती है, हल्का सा जो नोकीला चीज़ होता है, रोलर आता है, उससे रोल किया जाता है पैरों पे, तो जो ब्लड फ्लो है पैरों का, हाथों का, उसका थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। तो ये है आपका पूरा कंप्लीट पैल्पेशन का, आपने काउंट कर लिया, काउंट करके आपको पल्स जो है रिकॉर्ड में पेशेंट को बता देना है कि आपका जो रेडी पल्स है वो अभी इस टाइम पे कितना आ रहा है। उम्मीद करता हूँ ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आया होगा। इसका यूज़ और इंटरेस्ट पार्ट जो है वो यही है कि पल्स से आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया लग जाता है। टेम्परेचर का, इनर टेम्परेचर का आइडिया लग रहा है कि बॉडी में ऐसा तो नहीं है कि टेम्परेचर हाई हो रहा है, ब्लड प्रेशर कैसा है पेशेंट का, हाइपरटेंशन होती है तो उस केस में भी पल्स जो है वो हाई रहते हैं। तो ये आप इजीली पल्स चेक करके और पेशेंट को ट्रीट कर सकते हो। फिजिकली थेरेपी से भी आप इसको ट्रीट कर सकते हो, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। क्लासरूम पल्स चेकिंग के बाद अब हम समझेंगे ब्लड प्रेशर कैसे चेक किया जाता है मैनुअली। इसके लिए आपको स्टेथोस्कोप चाहिए होगा और एक एपरेटस यानी बीबी इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा। किस तरीके का मैनुअल बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है वो मैं अभी आपको इमेज के थ्रू दिखाता हूँ और समझाता हूँ। सबसे पहले हम इमेज के थ्रू समझ लेते हैं कि भाई जो आपका ब्लड प्रेशर है वो किस तरीके से मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे हम 10 स्टेप लेके चलेंगे, ठीक है। इन 10 स्टेप में हम समझेंगे कि किस तरीके से ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा। सबसे पहले पेशेंट को 5 मिनट के लिए रिलैक्स पोजीशन में बैठा देना है, फिर उसको एनाटॉमिकल सिटिंग पोजीशन में लाना है। फिर कोई उससे पूछना है कि किसी भी तरीके का आपने चाय, कॉफ़ी या स्टूल ऐसा तो कुछ पास नहीं किया अभी रिसेंटली, ठीक है। अगर स्मोकिंग तो नहीं करी है, कोई टी कॉफ़ी तो नहीं लिया है, स्टूल वगैरह पास तो नहीं किया है। अगर किया है तो उसको थोड़ी देर और रेस्ट पोजीशन पे देना है। उसके बाद फिर आपको जो आपका आर्म बैंड है उसको टाई करना है। ध्यान रखना है आपके एल्बो के पास टाई नहीं होना चाहिए, आपके काफ के पास टाई होना चाहिए। बाइसेप्स एरिया जो है वहां पे टाई होगा। उसके बाद उसको एनाटॉमिकली जो आपका पोजीशन है इस तरीके से आपको रेस्ट हैंड रेस्ट पे उसको पोजीशन को प्लेस करना है। पेशेंट जो है वो सिटिंग पोजीशन या लेइंग पोजीशन, एनाटॉमिकली बैठा होना चाहिए या लेटा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बांधना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कपड़े के ऊपर बांध दिया है, ऐसा नहीं है। उस क्लोथ को, अगर बहुत मोटा क्लोथ है तो उसको हटा देना है, अगर पतला क्लोथ है तो उसको थोड़ा सा फोल्ड फिट करके फिर बांधना है। ब्लड प्रेशर चेक करते वक्त बातें नहीं करनी है या ज़्यादा हंसाना नहीं है, ज़्यादा बोलना नहीं है। उसका रीज़न है कि अगर ज़्यादा हंसेगा बोलेगा तो जो फ्लो है उसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। फिर आपको ब्लड प्रेशर चेक करना शुरू करना है। किस तरीके से चेक करना शुरू करेंगे आप, तो सबसे पहले स्टेथोस्कोप अपने कानों में लगाएंगे और जो एल्बो एरिया है, मिडिल क्वाइटल फोसा जिसको कहा जाता है, एल्बो रीजन को, यहाँ पे आप उसको रखोगे स्टेथोस्कोप के कप को, और प्रेशर, इससे प्रेशर जनरेट करना शुरू करोगे। और जब तक आपकी वो जो बीप है, जो आपको टग डग 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 इस तरीके से आपको जो साउंड सुनाई देगी, वो जब तक आपको बंद नहीं हो जाती सुनना तब तक आपको उसको प्रेशर जनरेट करना है। जैसे ही वो बंद हो जाती है फिर उसके वाल्व को, यहाँ एक वाल्व होता है, उसको ओपन करना है। और जैसे ही वो साउंड शुरू होती है दोबारा से, तो वहां का जो वैल्यू है, मीटर पे जो वैल्यू आ रही होगी उसको नोट करना है। और जब तक लास्ट में जाके वो साउंड बंद होती है उस वैल्यू को मेजर करना। मतलब जब साउंड शुरू हुई, सबसे पहले क्या किया आपने, काफ बांधा, काफ बांधने के बाद प्रेशर जनरेट किया, प्रेशर जनरेट करने के बाद यहाँ स्टेथोस्कोप रखा और फिर वाल्व को लीक करना शुरू किया। जैसे ही आपका जो साउंड है वो शुरू हुआ, वो वैल्यू लिख ली, उसके बाद स्केल से वो वैल्यू लिख लेंगे आप, और फिर जब लास्ट जो साउंड आई उसकी वैल्यू लिख लेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली अगर नॉर्मल रेंज की बात करूं तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कहा जाता है इसको। जब साउंड सुनना शुरू हुई मतलब सिस्टोलिक, और जब साउंड सुनना बंद हो गई यानी डायस्टोलिक। सिस्टोलिक की वैल्यू होती है 120 mmHg और आपका डायस्टोलिक की होती है 80 mmHg। 120/80 जो है नॉर्मल रेंज बीपी का कहा जाता है। एज के हिसाब से ये वेरी भी करता है। वेरी का मतलब है कि मान लो अगर 60-70 से ऊपर का है तो 120/80 आए, ये कंपल्शन नहीं है। 130/90 भी आ सकता है, 110/60 भी आ सकता है। तो एज डिफरेंस के अकॉर्डिंगली आपका बीपी जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो
5 से 10 की वैल्यू में वेरिएशन नहीं देखना है, उससे ज्यादा आता है तो पता लगेगा हाँ भाई ब्लड प्रेशर किसी का कम है या ज्यादा है। अब थ्योरी पार्ट से समझते हैं कि ब्लड प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है। अब थ्योरेटिकली पार्ट से हम समझते हैं कि कैसे हम ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, एक किसी का भी मेजर अगर करना है, मान लो कि मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, तो मेरा बीपी अगर मेजर करना है तो सबसे पहले मुझे आप रिलैक्स पोजीशन में बैठाओगे, थोड़ी देर रेस्ट करने को कहोगे क्योंकि मैं वॉक करके आया हूँ कहीं से, तो थोड़ा सा रेस्ट करूंगा। उसके बाद रिक्वायरमेंट में क्या चाहिए होगा, आप अपने टेबल पे अरेंज करोगे। सबसे पहले आप अपना बीपी अपरेटस, जिसको हम स्फिग्नो मैनोमीटर भी बोलते हैं, वो आप अरेंज करोगे। उसके साथ में आप स्टेथोस्कोप रखोगे। किस तरीके का होता है, तो ये आपका स्फेग्नोमीटर है, ठीक है। उसके साथ में आपका ये जो है ये काफ है, काफ मतलब जो हाथ पे बैंड टाई होता है वो मीटर स्केल है जिसके अंदर मरकरी फ्लो करती है। और ये प्रेशर जनरेटिंग के लिए बल्ब है, रबड़ बल्ब। किस तरीके से वर्क करता है, जो नॉर्मल रेंज है जैसे कि मैंने बताया था आपको 120/80 mmHg जो है ये नॉर्मल रेंज है। mmHg क्या है, ये आपका SI यूनिट है, मिलीमीटर ऑफ अ मरकरी, ठीक है। मरकरी जो है आपकी कितनी जो प्रेशर से है अप जा रही है। सबसे पहले क्या करना है, आपको हैंड वॉश करना है। उसके बाद अब प्रोसीजर कैसे करना है, तो सबसे पहले आप अपना हाथ वॉश करोगे या सैनिटाइज करोगे। उसके बाद पेशेंट को बताओगे कि भाई किस तरीके से आपका बीपी लिया जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, एरिया सेलेक्ट करके जो काफ का एरिया है उसमें आप जो हैंड काफ का पार्ट है स्मूथली उसको टाई करोगे। 2 से 3 सेंटीमीटर एल्बो से, यानी जो आपकी कोहनी होती है उससे थोड़ा सा ऊपर रखोगे। आर्म में होना चाहिए। अगर कोई हैवी मोटा कपड़ा पहना हुआ है तो उसको रिमूव करवाओगे। अगर कोई पतला क्लोथ है तो उसको एडजस्ट करके फिर काफ को अच्छी से टाई करोगे। टाई करने के बाद फिर आगे अब आ जाते हैं मेथड पे। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट पे इसका लेंथी मेथड लगेगा, लेकिन जब आप प्रोसीजर परफॉर्म करते हो बहुत ही इजी होता है। सबसे पहले आपको अपने हाथ को वॉश कर लेना है, एक्सप्लेन करना है पेशेंट को कि क्या प्रोसीजर किया जा रहा है। मेक श्योर करना है कि पेशेंट जो है कंफर्टेबल पोजीशन पे हो। जो आपका आर्म है उस पे काफ जो है वो बाइंड करना है। एल्बो से 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर रहना चाहिए। फिर क्या करना है, आर्म जो है पेशेंट का वो हर्ट लेवल पे होना चाहिए और नीचे से उसका कोई सपोर्ट होना चाहिए, पिलो का सपोर्ट हो या कुछ हैंड रेस्ट का सपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, जो आपका बल्ब है, बल्ब कौन सी बात की जा रही है, तो इस वाले पार्ट की बात की जा रही है। तो इसका नोजल, ये वाला जो नोजल है इसको टाइट करना है और बल्ब से प्रेशर बनाना शुरू करना है। और साथ ही साथ में अपने दूसरे हाथ से आपको पल्स जो है वो फील करनी है। जो पेशेंट की पल्स है उसको फील करना है और जैसे ही पल्स आना बंद हो जाती है वैसे ही प्रेशर जो आप जनरेट कर रहे हो वो रोक दोगे। आप जब प्रेशर जनरेट कर रहे होगे तो देखोगे कि मरकरी धीरे धीरे स्केल से ऊपर चढ़ रही है, जो आपका वॉल्व है वहां से ऊपर जा रही है। जैसे ही आपकी पल्स रुक गई उसके बाद स्टेथोस्कोप लेना है, मिडल क्वाइटल फोसा यानी जो आपका एल्बो रीजन है वहां प्लेस करना है और धीरे धीरे इस वाल्व को खोलना शुरू करोगे। जैसे ये वाल्व को खोलना शुरू करोगे तो जो क्लियर साउंड आएगी, क्लियर साउंड कैसी आएगी, तो ऐसी आती है, नॉक जैसे ढक ढक की आवाज आएगी। तो जो साउंड जब शुरू हुई तो वो आपकी सिस्टोलिक होती है, उस साउंड को रिकॉर्ड कर लेना है और वॉल्व को उसी प्रेशर पे रिलीज करते रहना है। जैसे ही ये साउंड, जो डक डक साउंड है, वो जैसे ही आपकी खत्म होती है, तो जिस पार्ट पे वो खत्म हुई, यहाँ पे मरकरी पे आप देखते रहोगे रीडिंग भी, तो जैसे ही वो साउंड खत्म होती है वैसे ही वो वैल्यू आप डायस्टोलिक वाली नोट कर लोगे। यही था पूरा इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट लिखा हुआ है, इसमें आप देख सकते हो यही सारी चीजें इसकी मेंशन की हुई है। जब ये काम हो जाए तो पेशेंट के आर्म को फ्री कर देना है, अपने इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली साइड में प्लेस करना है और जो बीपी है पेशेंट का वो आपको रिकॉर्ड में मेंटेन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल बीपी चेक करने के लिए क्या किया, सबसे पहले आपने आर्म को स्ट्रेट किया, पेशेंट को नॉर्मल पोजीशन में लेके आए, रिलैक्स पोजीशन में लाए, काफ को टाई किया। आजकल ऑटोमेटिक बीपी इंस्ट्रूमेंट भी आ रहा है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। काफ टाइट करना है, मशीन को ऑन करना है। जैसे ही मशीन ऑन करेंगे वो ऑटोमेटिकली क्या करेगी, प्रेशर जनरेट करना शुरू करेगी। आपका एक रीडिंग डिजिटल डिस्प्ले पे आ जाएगा। ये तो हो गया आपका ऑटोमेटिक प्रोसीजर में। मैनुअली क्या था, आपको स्टेथोस्कोप लेना है, एल्बो पे लगाना है, काफ हाथ में टाई रहना चाहिए, पल्स फील करनी है। जैसे ही पल्स फील होना बंद हो जाती है प्रेशर जनरेट करते वक्त, फिर आपके वॉल्व को रिलीज करना है और स्टेथोस्कोप की हेल्प से, जो डायफ्राम होता है स्टेथोस्कोप का, उसका आपको एल्बो पे लगा के आपको साउंड सुनना है। जैसे ही स्टार्टिंग होती है पहला क्लियर साउंड की, जो कि डब करके आवाज आएगी, तो उस साउंड का जो वैल्यू है आपकी मीटर पे जो शो कर रहा है उसको लिख लेना है। और जब लास्ट क्लियर साउंड आती है उसको लिख लेना है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक
आपका जो बीपी है वो इसी तरीके से मेजर किया जाता है मैन्युअली। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेशेंट लेइंग डाउन पोजीशन में है। यहाँ क्या किया है, ये मीटर रखा हुआ है, यहाँ पे ये काफ है जो बांधा गया है, पेशेंट के हाथ पे रखा जाएगा और इस तरीके से यहाँ पे प्रेशर जनरेट किया जाएगा। जैसे ही आपका जो पल्स है वो फील होना बंद हो जाएगा, स्टेथोस्कोप की हेल्प से यहाँ एल्बो वाले रीजन पे स्टेथोस्कोप रख के डायफ्राम को और उसको चेक करना शुरू करेंगे। जैसे ही पहली साउंड आएगी वो सिस्टोलिक होगा और जैसे ही लास्ट साउंड क्लियर सुनाई देगी वो आपका डायस्टोलिक होगा। पॉइंट क्या ध्यान रखना है, अब चलिए वो समझते हैं। पॉइंट क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहला तो पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर हाथ में किसी भी तरीके का कैनवला लगा हुआ है या ब्लीडिंग प्रॉब्लम है तो उस आर्म में आपको ब्लड का काफ नहीं लगाना है ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए। दूसरा, अगर कोई पेशेंट डायलिसिस पे है तो उसके अगर कोई डायलिसिस का वाल्व लगा हुआ है तो उस आर्म में से नहीं लेना है। तीसरा क्या ध्यान रखना है कि इमीडिएटली खाना खा के बैठा हो पेशेंट या फिर आपका कोई एक्टिविटी करके आया हो, चल के आया हो, बैठ दौड़ के आया हो, कोई भी सीढ़ी वीढ़ी चल के आया हो तो उसका बीपी नहीं लेना है, ठीक है। और जो काफ है उसमें एयर जो है वो प्रॉपर रिलीज हो जानी चाहिए, पूरा जो काफ का जो बल्ब है उसमें किसी भी तरीके की एयर नहीं रहनी चाहिए और तब उसको टाई करना है। तीसरा क्या ध्यान रखना है कि जो पोजीशन है काफ की वो बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए। अगर जरा सा भी पोजीशन ऊपर नीचे या आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी हुआ तो आपका जो वैल्यू है वो प्रॉपर नहीं आएगा। तो ये था आज का आपकी क्लास का 2 प्रैक्टिकल, जिसमें सबसे पहले आपने देखा कि किस तरीके से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नापा जाता है। दूसरा, पेशेंट का पल्स रेट कैसे देखा जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्लास में इंटरेस्ट आया होगा और आप अच्छी से प्रैक्टिकल को सीख पाए होंगे। थैंक यू।